एक बार की बात है, सारे जानवरों पर एक भीषण संकट आ गया कि ठंड का दौर शुरू हो गया और इतनी ठंड कि जानवर एक एक करके मरना शुरू हो गए। और उनमें सबसे ज्यादा मुसीबत एक प्रजाति के प्राणियों के साथ हुई जिनको हम पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं। वही पॉर्क्यूपाइन जिसके शरीर पर लगभग 30,000 कांटे होते हैं। अब इन कांटों की क्या समस्या है ये आप सुनिए। सारे पॉर्क्यूपाइन्स एक दूसरे के साथ में रहना चाहते थे ताकि शरीर की गर्माहट एक दूसरे को मिले और वो इस भीषण दौर जो सर्दी का था उससे वो बच पाए। पर जैसे ही वो पास में आते सारे कांटे एक दूसरे को लगते और शरीर जख्मी होना शुरू हो जाते। इनमें से कुछ बुद्धिमान पॉर्क्यूपाइन्स भी थे। उन्होंने बोला कुल आग लगे बस्ती में, अपन अपनी मस्ती में वो पॉर्क्यूपाइन्स निकल गए। और जब वो पॉर्क्यूपाइन्स निकल गए तो ऐसे में वो जख्मों से तो बच गए, परंतु एक दूसरे की शरीर की गर्माहट न लेने के कारण एक एक करके मरना शुरू हो गए। कुछ कम बुद्धिमान पॉर्क्यूपाइन्स जो कि इंसानों में भी होते हैं, बगैर सोचे समझे उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा, आओ साथ में रहते हैं। थोड़े जख्म हुए, थोड़ी तकलीफें हुई, थोड़ी परेशानियां हुई, पर कम से कम शरीर की गर्माहट मिलने के कारण वो इस भीषण संकट के सर्दी के दौर से बच पाए और जीवित रह गए। दोस्तों, ये कहानी पॉर्क्यूपाइन की कम और आपकी और हमारी और हमारे समाज की ज्यादा है। और आज तो ये प्रासंगिक भी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि हम एक छत के नीचे रहते हैं। लॉकडाउन का वक्त आया, कोरोना काल आया, न चाहते हुए भी सब लोग एक छत के नीचे आ गए। वर्चुअल की जगह एक्चुअल परिस्थितियां बनने लगी और कहीं बोलने में, सुनने में, कहने में, कोई कृत्य, कोई वचन, कोई कार्य से एक दूसरे को तकलीफें हुई, कांटे भी चुभे, खून भी निकला। और ऐसे में कुछ समझदार अलग भी हो गए, पर कुछ कम समझदार जो थे वो दिल के हाथों मजबूर थे और साथ में रहते रहे तो रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, मजबूत हो गए, समझ हो गई। और इतना भी पता चलने लगा कि मैं उनको जो समझता था वो उतने बुरे नहीं है, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो या फिर किसी भाई और भाई का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो। हमारे जीवन में भी तो जो हमारे सबसे करीबी होते हैं वही तो सबसे ज्यादा तकलीफें देते हैं। दोस्तों, कोई बाहर का राह चलता आदमी तकलीफ थोड़ी देता है, परंतु जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिश्तों में गर्माहट भी तो अपने ही वो देते हैं। और इसीलिए छोड़ो ना यह नाराजगी, क्या रखा है इसमें। और इसकी आज वर्चुअल दुनिया में भी बहुत महत्व है। वर्चुअल दुनिया में जैसे हम अक्सर देखते हैं, ग्रुप में कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बुरा लगा और ऐसे में हम चुपचाप वो ग्रुप छोड़ देते हैं और लेफ्ट के मैसेजेस आ जाते हैं। और फिर ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो व्यक्ति स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है और हम कोई स्पष्टीकरण लेने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप के साथ हुआ। एक दोस्त पुराना जो था उसने ग्रुप को छोड़ दिया, एकांत में चला गया। जो ग्रुप एडमिन था वो समझदार था, वो उस दोस्त के घर पे पहुंच गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, अंदर आने का न्योता मिला। आग जल रही थी, ठंड का समय था और ऐसे में उस दोस्त ने पूछा ग्रुप एडमिन से, आप कुछ लेंगे? उसने कहा जो आपकी मर्जी। वो सामने वाला व्यक्ति चाय बनाकर उनके लिए लेकर आया। पर जब वो चाय लेकर आया तो उसने देखा कि एडमिन ने वो आग जो जल रही थी उसमें से सबसे जलती हुई एक लकड़ी को चिमटे से लेकर बाहर रख दिया था। और धीरे धीरे जो वो लकड़ी बाहर रखी हुई थी वो अकेलेपन के विरह में धीरे धीरे बिल्कुल काली पड़ गई और उसकी आग बुझ गई। कुछ शब्दों का संचार नहीं हुआ उस दौर में और उन्होंने फिर से चिमटे से उठाकर एडमिन ने उस लकड़ी को वापस से उस पूरे जलते अलाव में रख दिया। वो फिर से गर्माहट पाकर फिर से जल उठी, फिर से उसमें प्राण आ गए। जाते जाते जो दोस्त था उसने एडमिन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ चुका हूं, मैं कल से ग्रुप में वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, जब वापस से ग्रुप में आते हैं हम, फिर से ऊर्जा मिलती है, गर्माहट मिलती है, थोड़े बहुत कांटे चुभते हैं पर लंबे समय तक जो अपने होते हैं वो हमें संभाल कर रखते हैं। तो छोड़ो ना यह नाराजगी, क्या रखा है इसमें।
है।